तो आज हम बात करेंगे एक फंक्शन के बारे में। इसकी कंटिन्यूटी हम आज फाइंड आउट करेंगे। इस फंक्शन को हम रीमान फंक्शन भी बोलते हैं, थॉमस फंक्शन भी बोलते हैं, पॉपकॉर्न फंक्शन भी बोलते हैं और भी इसके कई सारे नाम हैं। तो ये फंक्शन हमारा डिफाइन किस तरह से होता है, एफ हमारा 0,1 से आर पे डिफाइन है और किस तरह से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/q इफ एक्स इज इक्वल्स टू p/q यानी रेशनल की है। और ये हमारा किस में बिलोंग करेगा, Q इंटरसेक्शन 0,1 में, क्योंकि ये हमारा डोमेन 0,1 है तो रेशनल्स भी इसी के सारे होंगे। ठीक है, एल्स 0 यानी इरेशनल्स पे। और एफ ऑफ 0 हमारा 1 होगा। ये 1 क्यों होगा, क्योंकि 0 हमारा किस तरह से होता है, 0/1। हालांकि हम 0 के नीचे कोई भी एलिमेंट रखते हैं तो वो हमेशा 0 ही देता है, लेकिन यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है कि 0 अगर कहीं पे लिखा है तो उसके नीचे हम 1 ही लिखते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि Q हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो एफ ऑफ 0 यहाँ से देख सकते हैं 1/1 इज इक्वल्स टू 1। तो F0 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। कंटिन्यूस डिफरेंशियल कंटिन्यूटी की जो हम बात कर रहे हैं, फंक्शन के कंटिन्यूटी की हम बात इस तरह से भी कर सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू एल्फा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एल। ये तो डेफिनेशन है। इसको हम सिक्वेंशियल अप्रोच से अगर देखें तो एक्स एन अगर कन्वर्ज कर रहा है एल्फा पे तो एफ ऑफ एक्स एन कहाँ कन्वर्ज करना चाहिए, एफ ऑफ एल्फा पे। तो हम क्या करते हैं कि 0,1 में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, एल्फा आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं और हम इस पर देखते हैं कि कंटिन्यूटी, और हमें दो सीक्वेंस मिल जाएंगी। रियल में हम जानते हैं कि Q जो है इसका ड्राइव सेट क्या आता है, हमारा R आता है, और Q कम्प्लीमेंट का ड्राइव सेट क्या आता है, R आता है। इसका मतलब ये हुआ कि R का हर एक पॉइंट जो है वो Q का भी लिमिट पॉइंट है और Q कॉम्प्लीमेंट का भी लिमिट पॉइंट है। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट है तो उसके लिए एक सीक्वेंस मिल जाएगी जो कि उस पर कन्वर्ज करेगी। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा का हर एक पॉइंट Q का लिमिट पॉइंट है तो Q में एक सीक्वेंस मिल जाएगी जो अल्फ़ा पे कन्वर्ज करेगी। और R का हर एक पॉइंट Q कॉम्प्लीमेंट का भी लिमिट पॉइंट है तो Q कॉम्प्लीमेंट में भी एक सीक्वेंस ऐसी मिल जाएगी जो उस पर कन्वर्ज करेगी। और कंटिन्यूटी या लिमिट जो है ना वो उसके लिए सफिशियंट है कि हम उसमें दो सीक्वेंस दिखा दें, एक Q में और एक Q कॉम्प्लीमेंट में, जो अल्फ़ा पे कन्वर्ज करती हो। और उसके लिए एफ ऑफ एक्स एन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एन कॉम्प्लीमेंट, एफ ऑफ एक्स एन प्राइम, ये जो है हमारी कन्वर्जेंट होनी चाहिए और दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज करनी चाहिए, तब हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। और ये हमारा अगर एफ ऑफ एल्फा के इक्वल हो जाए तब हमारी जो है कंटिन्यूटी भी होल्ड कर जाएगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसी फंक्शन की जो है लिमिट फाइंड आउट करी थी, तो आप जो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है। तो एक्स एन हमने ले ली, इस तरह की सीक्वेंस जो कि हमारी रेशनल्स की है, अल्फा पे कन्वर्ज कर रही है। एक्स एन प्राइम हमने ले ली, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट की सीक्वेंस है जो कि अल्फा पे कन्वर्ज कर रही है। और अब हम देखें तो एफ ऑफ एक्स एन हमारा किस तरह से हो जाएगा, एफ ऑफ पी एन अपॉन क्यू एन। और एफ ऑफ एक्स हमारा किस तरह से डिफाइन है, वन पी अपॉन क्यू। तो पी अपॉन क्यू अगर यहाँ पे तो 1/q आता है, तो यहाँ पे पी एन अपॉन क्यू एन है तो यह आ जाएगा 1/qn। और चूंकि रेशनल के सीक्वेंस में क्या होता है कि अगर ये पी एन अपॉन क्यू एन है और ये अल्फ़ा पे कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ क्यू एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड पी एन टेंस टू इन्फिनिटी, जहाँ पे पी एन और क्यू एन नेचुरल नंबर की सीक्वेंस होती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं n+1/n, ये हमारी पी एन हो गई, ये हमारी क्यू एन हो गई। ये भी इन्फिनिटी पे जा रही है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रही है, पर ये सीक्वेंस कहाँ जा रही है, 1+1/n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारी 1 पे जा रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे 1/qn हमारा कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। और एक्सन हमारी क्यू कॉम्प्लीमेंट के सीक्वेंस है, इसका मतलब एन की हर एक वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्सन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा इरेशनल है उस पर फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, 0 की तरह। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 अगर एक्स जो है हमारा इरेशनल है। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि हमें एफ ऑफ एक्सन भी 0 मिल गया, एफ ऑफ एक्सन प्राइम भी हमें 0 मिल गया। और फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो कंटिन्यूस के लिए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्सन इट टेंस टू एल्फा, एफ ऑफ एल्फा, और एफ ऑफ एक्सन प्राइम जो है इसको भी एफ ऑफ एल्फा पे कन्वर्ज करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्सन प्राइम जो है वो हमारा क्या आया है, 0 आया है। और एफ ऑफ एल्फा, अगर एल्फा हमारा इरेशनल में है, ठीक है, तो एफ ऑफ एल्फा हमारा क्या आ जाएगा,
ज़ीरो आ जाएगा, चूँकि हमारा फंक्शन इसी तरह से डिफाइंड है। अल्फ़ा हमारा हमने कहाँ से लिया था, 0, 1 से लिया था, आर्बिट्रेरी लिया था, तो ये रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। अगर ये इर्रेशनल हुआ तो एफ ऑफ अल्फ़ा हमारा 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स एन प्राइम जो है ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, एफ ऑफ अल्फ़ा पे, जो कि हमारा 0 के इक्वल है। और एफ ऑफ एक्स एन ये भी हमारा 0 आया है। एफ ऑफ अल्फ़ा अगर इर्रेशनल है तो ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फ़ा जो है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट से है यानी इर्रेशनल है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एन जो है वो एफ ऑफ अल्फ़ा के इक्वल हो गया, एफ ऑफ एक्स एन प्राइम लिमिट के साथ एफ ऑफ अल्फ़ा के इक्वल हो गया। और अल्फ़ा अगर हमारा कहाँ है, इर्रेशनल में है, तब तो ये कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर हम रेशनल की बात करें तो यहाँ पे अगर अल्फ़ा हम क्यू इंटरसेक्शन 0, 1 में लेते हैं यानी रेशनल लेते हैं, तो एफ ऑफ अल्फ़ा हमारा क्या आ जाएगा, 1/क्यू आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा हमारा p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, रेशनल में है। 1/q कभी भी 0 नहीं होगा, है ना, ये हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो f हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा किस पे, इर्रेशनल्स पे, पर ये रेशनल नंबर पे जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल मिल गया जिसके पास काउंटेबली इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, और कोई भी फंक्शन इस तरह का हमें कभी भी मिलेगा नहीं, फंक्शन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो कि हमारा क्यू पे कंटिन्यूअस हो और क्यू कॉम्प्लीमेंट पे कंटिन्यूअस ना हो। ठीक है, ये एक फंक्शन इस तरह से मिल गया जो कि हमारा इर्रेशनल पे कंटिन्यूअस है पर रेशनल पे कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं हो सकता जो रेशनल्स पे कंटिन्यूअस हो पर इर्रेशनल्स पे कंटिन्यूअस ना हो। ठीक है, अगर कोई फंक्शन रेशनल्स पे कंटिन्यूअस है तो वो पूरे आर पे कंटिन्यूअस होगा। आइडेंटिटी थ्योरम इसी को कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।